हाँ, तो आज अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लास्ट पार्ट होगा। अच्छी मेहनत करना क्योंकि आज आपके टेस्ट भी है। टेस्ट 6 बजे का मैंने टाइम दे रखा है, हो सकता है मैं घंटा भर लेट डाल दूँ आपको ताकि आपको टाइम मिल जाए। टेस्ट तो रेडी है लेकिन मैं 1 घंटा लेट डाल दूँगा, 7 साढ़े 7 तक आपको टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, ताकि आपको टाइम मिल जाएगा अच्छे से रिविज़न करके फिर टेस्ट देना। ठीक है, क्योंकि अब टाइम टेबल आ गया है, उसको फॉलो करना है। ठीक है, 60 दिन की तैयारी करनी है, उसका भी टाइम टेबल मैं आपको बना दूंगा। 60 दिन में आपको किस हिसाब से पढ़ाई करनी है वो भी जल्द मिल जाएगा 2 दिन में। ठीक है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ डाउट भी थे आपके, वो भी मैं भी आज कुछ खूब सारा डाउट ले लूँगा। और भी ज़्यादा अगर डाउट रहे टेस्ट लेने के बाद में तो फिर जब अपन एक वीडियो और डालूंगा ना मैं आपके, जैसे 5-6 साल जो पिछले सालों के पेपरों में जितने भी प्रीवियस पेपर में आ रखे थे, ठीक है, उनके अंदर आने वाले जो सेंटेंस थे या जो आ चुके उनको ले लूँगा मैं आपको। ठीक है, तब आपके डाउट और ले लेंगे। ठीक है ना, तो अच्छी मेहनत करना, जो कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट कर देना, मैं उस डाउट को नोट करता ही हूँ, फिर आपको बता दूँगा। अब अपने काफ़ी सारे रूल तो इसके पढ़ लिए थे, एक छोटा सा रूल पीछे रह गया। स्टूडेंट बोल रहे थे कि मॉडल का जो है वो रूल आपने लिखवाया नहीं, तो आप लिख सकते हो कि मॉडल जो होंगे, है ना, मॉडल चेंज अगर मैं बात करूँ, मॉडल में क्या क्या चेंज होते हैं, तो आपको इसके अंदर कैन का कुड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और मे का माइट, ठीक है, शेल का शुड में, और विल का वुड में चेंज करना है। ठीक है, तो अगर नहीं लिखाया तो ये चीज़, तो वैसे मैंने पहले बता रही एक्टिव पैसिव वगैरह मैं सेंटेंस के बीच में बताता रहता हूँ, लेकिन ये भी मॉडल चेंज है, कहीं मॉडल को किस में कन्वर्ट करना है तो ये भी आप उसके अंदर नोट कर सकते हो। ठीक है, ओके, अब मैं कुछ 2-4 डाउट लेता हूँ पहले, उसके बाद में आज की क्लास स्टार्ट होगी। एक डाउट आपकी था पिछले वीडियो का कि जो गुड मॉर्निंग या फिर गुड नाइट या गुड इवनिंग जो भी ये गुड बाय लिखा हुआ रहता है ना, गुड नाइट या फिर गुड बाय या फिर फेयरवेल, ये सब जितनी भी बातें लिखी हुई इनके अंदर कंजक्शन नहीं आएगा क्या? हाँ, बिल्कुल सही कहा मैंने, कंजक्शन नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इनमें कंजक्शन जैसे टू या दैट अपन लगाते हैं ना, इफ़, वो इन सेंटेंसेस के अंदर कोई कंजक्शन नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कहीं अगर लिखी हुई नहीं हो तो लिख लेना, पिछले वीडियो में जाके अपने नोट्स जहाँ बनाए हैं और लिख लेना कि गुड मॉर्निंग या गुड नाइट या गुड बाय वाले सेंटेंस के अंदर कोई कंजक्शन का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, एक डाउट था वो शी फॉरवर्ड वाला सेंटेंस, किसी ने डाउट किया, वेरी गुड, वो डाउट भी अच्छा था। तो वो जो सेंटेंस था शी फॉरवर्ड मी, तो बीच में कंजक्शन टू आएगा। ठीक है, अगर मैंने गलती से नहीं लिखा हो तो आप लिख लेना, कंजक्शन टू का यूज़ होगा फॉरवर्ड वाले सेंटेंस में कि शी फॉरवर्ड मी टू कम देर, आई थिंक ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये सेंटेंस कंप्लीट कर लेना। अगर कंजक्शन नहीं लगाया है तो वहाँ पर कंजक्शन टू का यूज़ होगा। ठीक है, एक डाउट और आया था, ये मैंने आपको सेंटेंस लिखवाया था, ही सेड इफ़ आई वर ए बिलियनियर आई वुड बिल्ड अनदर हाउस। ठीक है, तो बिल्कुल इफ़ यहाँ बाकी चेंज तो हो या ना हो, लेकिन ये जो ही की सॉरी आई की जगह ही होगा, क्योंकि देखो आई है फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग ये है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये ही हो जाएगा, ही वर ए बिलियनियर, और यहाँ पर भी ही आ जाएगा। वेरी गुड, अगर ये भी डाउट किसी ने पूछा है तो इसका भी आई की जगह ही होगा। आई थिंक मैंने करवा दिया होगा, इसको भी अगर नहीं करवाया तो इसको भी आप ठीक कर लेना कि आई की जगह ही तो होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, आई एक फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, तो ये कुछ डाउट ऐसे आपके मैं लेता रहूँगा जो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी बहुत सारी बातें आप पूछ रहे हो वो मैंने बता रखी है, अच्छे से वीडियो को जाके देखो। ठीक है, हाँ, ऐसे ही 2 डाउट और थे आपके। एक तो आपने पूछा कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं, है ना, इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर आपने पूछा कि इन सेंटेंस के अंदर टेंस चेंज नहीं होगा क्या? देखो, टेंस चेंज इसमें नहीं होगा, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनमें सेंटेंस ही फिक्स आता है। सेंटेंस एक क्लोज के रूप में, मतलब एज इट इज़ लिखा जाता है उसको। ठीक है, तो इनमें कोई इंपेरेटिव सेंटेंस जितने मैंने एग्जाम्पल लिखवाए हैं, हालांकि इसमें भी लेटेस्ट वाले अलग अलग रूल है, इनमें वो अलग से करेंगे, लेकिन मैंने इंपेरेटिव सेंटेंस का जो कुछ टाइप करवाई है उसमें कोई टेंस चेंज की जरूरत नहीं, वो तो फिक्स सेंटेंस है। ठीक है, उसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक आपने पूछा वो बेड वगैरह वो वाले सेंटेंस, ठीक है, बेड वाले, विश्ड वाले, ठीक है, बेड या विश्ड वाले सेंटेंस जो मैंने करवाई था आपको, तो एक डाउट था कि इन सेंटेंसेस के अंदर जो हिज या फिर हर जो अपन लगाते हैं, वेरी गुड, ये भी डाउट अच्छा था। तो क्या इनका कोई रूल है क्या? कोई रूल नहीं है, क्योंकि हिज या हर ये तो कॉमन सेंस है। ठीक है, ये कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, बेड विश्ड वाले की बात कर रहा हूँ मैं, जो मैंने सेंटेंस लिखे भी होंगे, हिज मैनेजर, हर मैनेजर, ये तो कुछ कॉमन सेंस की बात है। अगर लड़की के लिए तो उसके हर मैनेजर आ जाएगा, वरना किसी आदमी की बात की जाए तो हिज मैनेजर आ जाएगा। तो ये तो कुछ ऐसे नॉर्मल सेंटेंस होते हैं जो वैसे भी, एक बात बता दूं मैं आपको, एग्जाम के अंदर ऑप्शन आएंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक इजीली मिल जाएगा, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स ऐसा होगा
लेकिन उसमें ऑलरेडी आधा सेंटेंस तो बना बनाया होगा, मैं आपको एग्जाम में बताऊंगा और क्या सेंटेंस आएंगे, बहुत इजी होता है। बस वहाँ पर टेंस वगैरह भरना होता है, जैसे आई को ही में कन्वर्ट करना होता है, नॉर्मल चेंज जो मैं आपको बता रहा हूँ उनको अच्छे से अगर आपने रूल रिवाइज कर लिया ना तो कोई ऐसा कोई बड़ा इशू आएगा नहीं, ठीक है ना। ओके हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको और वो है लेट, ठीक है। लेकिन मैं इस लेट को पूरी PhD कराऊंगा इसके अंदर, आपको पूरा फुल्ली एकदम खोल के एक्सप्लेन करूंगा कैसे, कि लेट का ही यूज करेंगे अब अपन, है ना, कि लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य, लेकिन उसमें भी फर्क है। लेट से प्रारंभ होने वाले या स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के अंदर मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कि जो लेट से स्टार्ट तो होते हैं लेकिन जो हमें सुझाव देते हैं, ठीक है, सुझाव देंगे तो अपन क्या लिखेंगे, सजेशन। भाई सुझाव का मतलब सजेशन, तो वहां पर अपन को ध्यान रखना, ये छोटी सी हेडिंग इतनी सी आप समझ जाना, शॉर्ट में आपका हो तो लिख देता हूँ इंग्लिश वालों के लिए भी, सजेशन, ठीक है। तो ध्यान रखना लेट से स्टार्ट होने वाले हो लेकिन वो हमें क्या देते हो, प्लस सुझाव देते हो। तो इसका कुछ रूल है क्या, कि एक तो आपको इसके अंदर जो कंजक्शन लगाना है, कंजक्शन तो लगेगा दैट, एक चीज तो ये। दूसरी बात, जो लेट है वो हट के, लेट को आपको हटाना, लेट की जगह क्या लगाना है, शुड। ये इस चीज़ का ध्यान रखना, लेट हट जाएगा और शुड लग जाएगा। और जो सेड टू है, सेड टू की जगह आपको क्या करना है, या तो सजेस्टेड या प्रोपोज्ड। पूरी बात को समझना, प्रोपोज्ड टू और साथ में टू भी आएगा, ये ज़रूर ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें टू भी साथ में आएगा, ठीक है। सजेस्टेड टू, सैड टू वाला जो टू है ना, वैसे यहाँ पर भी टू आएगा। ये अपन को ध्यान रखना है कि जैसे कहीं पर चलने का, मूवी देखने का, कुछ साथ में डांस करने का, ऐसी कुछ अगर बात की जाए तो वहाँ प्रपोज ज़्यादा बेटर है, या कुछ काम करने का, हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, वहाँ सजेस्टेड यूज हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, वही बहुत है कि सपोज मैंने कहा कि राम सेड टू मी लेट अस डांस टुगेदर। पूरी बात समझना है ना। तो यहाँ पर जो राम है वो मुझे कहता है, राम सेड टू मी, कि डांस, साथ में डांस करें, यानी लेट अस डांस टुगेदर। तो यहाँ पर आप प्रपोज्ड टू ज़्यादा बेटर यूज होगा, ठीक है, वर्ड, यानी कि राम प्रोपोज्ड, मतलब वो आपको पूछ रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो ऐसे वाले सेंटेंस में इसमें क्योंकि कोई ये तो सजेस्टेड, तो सजेशन तो कोई है नहीं, तो ऐसे वाले सेंटेंस प्रपोज ज़्यादा बेटर होगा। राम प्रपोज्ड टू मी, कंजक्शन मैंने कह दिया दैट लगेगा, तो दैट, लेट की जगह शुड, और लेकिन शुड एक हेल्पिंग वर्ब की तरह अपने काम करेगा, तो उससे पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बनेगा, यहाँ अस है, अस का मतलब मैं आपको फिर लिखा दूं, वी अवर अस, यानी कि अस एक ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस आएगा वी, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट वी होगा, और आई और वी आते तो जरूर है यहाँ पर, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होते हैं। फर्स्ट पर्सन है ना आई और वी, तो आई और वी फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होंगे, और सब्जेक्ट है यहाँ पर राम। तो ध्यान रखना, यहाँ तो राम है लेकिन यहाँ राम किसी के साथ डांस कर रहा है, तो राम सब्जेक्ट ऐसे सेंटेंस में यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये वाले सेंटेंस थोड़े से ऐसे ही होते हैं जो थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं। यहाँ आपको सब्जेक्ट वही भरना है जो प्लूरल का सेंस लाए, बहुवचन, जैसे कि राम एक है, लेकिन यहाँ पर जब एक से ज़्यादा हो तो सब्जेक्ट दे आएगा, ये फिक्स है, सब्जेक्ट दे आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर सब्जेक्ट यहाँ पर एक है लेकिन डांस साथ में किया जा रहा है तो सब्जेक्ट तो उस अकॉर्डिंग ही बदलेगा, लेकिन उसका बहुवचन, तो ध्यान रखना किसी का नाम या ही का बहुवचन या प्लूरल दे यूज होता है, ठीक है, याद रह जाएगा आपको। तो दे और उसके बाद में शुड का यूज करना है, ठीक है, शुड डांस टुगेदर, ठीक है। ये कुछ बातें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लेटेस्ट का सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस सजेशन के थे। अब मैं वापस लेके आता हूँ दूसरा टाइप। हाँ, ऐसे ही लेट से स्टार्ट होने वाला का सेकंड टाइप, वो भी मैंने फर्स्ट टाइप पढ़ा, ये लेट से स्टार्ट होगा उसमें, लेकिन इस चीज़ ध्यान रखना कि इसमें आगे अनुमति का मतलब होता है परमिशन, ठीक है, मतलब परमिशन हो, आपकी परमिशन अगर लेनी हो, वो वाले सेंटेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। तो अगर आगे परमिशन लेनी हो और स्टार्ट लेट से ही हो रहा हो, तब आपको सेड टू को या तो ऑर्डर्ड में, ठीक है, या रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो साथ का साथ। कंजक्शन टू लगाना है, और लेकिन एक ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लेट इसमें नहीं हटेगा,
इसमें लेट हटेगा नहीं, उल्टा लेट से पहले टू लग जाएगा। उसमें लेट हट गई शुड लग रहा था ना, इसमें नहीं, परमिशन वाले में शुड वुड नहीं लगता। ये तो खुद भी आप कॉमन सेंस पे अप्लाई कर सकते हो कि जब परमिशन ले रहे हो तो शुड का है, वो शुड तो किसी को सजेस्ट करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो मेरे एक्चुअल में मैं शुड का मीनिंग बताऊँ आपको, शुड का हिंदी में मतलब होता है चाहिए, चाहिए के अर्थ में कि हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तब शुड लगता है। अब मेरी बात सुनो, साहिल सेड टू द टीचर लेट मी गो होम। लेट से स्टार्ट हो रहा है, तो देखो पहली बात तो ये लेट मी गो होम, यहाँ पर ये साहिल परमिशन ले रहा है टीचर से। परमिशन वाले केस में ऑर्डर तो हो नहीं सकता, रिक्वेस्टेड होगा, ठीक है। तो साहिल रिक्वेस्टेड, साहिल रिक्वेस्टेड, लेकिन ध्यान रखना आगे टू नहीं आएगा। रिक्वेस्ट इतनी देर फर्स्ट वाले अपन ने किया था, कर रहे थे टू भी लगा रहे थे आगे ना, सजेस्टेड टू है ना, प्रपोज्ड टू, लेकिन इसमें टू नहीं आएगा, यही तो बारीकियां पकड़नी है। साहिल रिक्वेस्टेड द टीचर, ठीक है। अब मेरी बात समझना, कंजक्शन टू, कंजक्शन टू लगाना है और लेट का लेट ही रहेगा, मतलब लेट का टू लेट हो जाएगा, ये ध्यान रखना, टू लेट। अब मी का मतलब आई, माई, मी, मतलब ये आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी, और मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई। इसका मतलब ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। सब्जेक्ट है साहिल, सब्जेक्ट क्या है साहिल, तो साहिल है ही, तो ही का मैंने कहा ना नाम जब तो ही मानना है उसको, तो ये है ही, साहिल क्या है ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस ही, हिज, हिम होता है, तो मी की जगह हिम आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आई नहीं है, आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी, तो वैसे ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, तो लेट हिम गो होम। बात समझ में आ गई, ये था अपना सेंटेंस। ऐसे नेक्स्ट देखो, राम सेड टू सर्वेंट, कोमा इंटरेड कोमा, लेट द बॉयज गो अवे। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, कोई जना है वो अपने सर्वेंट को हमेशा ऑर्डर ही करेगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो राम ऑर्डर्ड सर्वेंट, ठीक है, राम ऑर्डर्ड सर्वेंट, क्योंकि टू तो में आता नहीं, कंजक्शन की जगह टू, लेट द बॉयज, इसमें कोई टेंस चेंज तो हो नहीं रहा, द बॉयज गो अवे। तो ये बहुत इजी सेंटेंस है, ये था आपका लेट का सेकंड टाइप, जब सेंटेंस में परमिशन की बात चल रही हो। अब मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो बेसिकली ये 3 अगर आपने समझ लिए ना तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे लेट वाले। क्या सेंटेंस है कि दे सेड टू मी लेट अस इनवाइट आवर ओल्ड फ्रेंड्स। देखना बहुत सारे चेंज होंगे, तो मैंने कहा था कि लेट अस से स्टार्ट हो रहा है, लेट से स्टार्ट मान लो, चाहे लेट अस से स्टार्ट मान लो, तो देखो इसका हो जाएगा दे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि क्या हमें पुराने दोस्तों को बुलाना चाहिए, इन्वाइट करना चाहिए, तो एक सजेशन है, ठीक है। तो दे सजेस्ट सेड टू किस बदलेगी, सजेस्टेड में, ठीक है, दे सजेस्टेड टू, ठीक है। मैंने कहा था या तो सजेस्टेड टू या प्रपोज टू, तो दे सजेस्टेड टू मी, क्योंकि सेड टू सजेस्टेड टू में और मी का मी, और फिर कंजक्शन हो जाएगा दैट, ठीक है, दैट। और अब देखना लेट अस, अब लेट की जगह शुड आएगा, अस क्या है अब ये समझना, अस क्या है वी, भाई अस का मतलब वी होता है, वी और अस, तो वी का मतलब आई और वी ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। हालांकि यहाँ पर डायरेक्ट अपन वी भर सकते हैं, भाई यहाँ जो अस होता है ना उसकी अकॉर्डिंग वी भी भरा जा सकता है, ये भी ध्यान रखना आप, ये लेटेस्ट वाले सेंटेंस होते ही ऐसे हैं, अस की जगह वी भी भर सकते हैं। लेकिन अगर आगे बात प्लूरल में जाए, जैसे वो डांस टुगेदर वाली बात थी, डांस टुगेदर का मतलब बहुत जनों के साथ डांस करना, तो फिर वो ही की अकॉर्डिंग चेंज हो गया था दे में। वैसे ही यहाँ पर अस है, इनवाइट आवर फ्रेंड्स, और मतलब बहुत सारे प्लूरल है, तो यहाँ पर ये दे आएगा। हालांकि यहाँ पर ज़्यादा बेटर क्या होगा दे भरना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दे आ जाएगा, क्योंकि हालांकि यहाँ वी भी आ सकता था, लेकिन बेटर है कि दे भरा जाए अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। तो मी देट दे इनवाइट, सॉरी दे शुड, क्योंकि शुड भी तो आएगा ना, दे शुड इनवाइट। अब मेरी बात समझना, इस वी की वजह से यहाँ आवर आया, वी आवर अस, दे देयर, अब देम आएगा, तो ध्यान रखना वी आवर अस, वी आवर मतलब ये वी का पजेसिव केस है 2 नंबर वाला, दे का पजेसिव देयर, तो आवर फ्रेंड की जगह क्या आएगा देयर ओल्ड फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी,
ठीक है, यहाँ पर देर आएगा, और अवर अगर करते हो तो फिर आपका गलत, दे की अकॉर्डिंग देर आएगा, वी के अकॉर्डिंग अवर आए, ठीक है। और अगर आप वी भरते हो यहाँ, वी भी गलत नहीं है क्योंकि इसमें ऑप्शन वी का मतलब ही प्लूरल होता है, बहुत सारा होता है। तो यहाँ पर अगर वी भी लेना चाहते हो, देखो मैं एक बार फिर बताऊँ, जैसे वो डांस टुगेदर की बात थी, तो डांस टुगेदर सिर्फ वो ये कह रहा था कि क्या अपन साथ में डांस करें, तो वहाँ पर दे भरना है क्योंकि वो दो का केस था। लेकिन यहाँ पर सोल्जर्स, सॉरी वो फ्रेंड्स है बहुत सारे, तो उसकी जगह अपन हम भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर दे की जगह वी भी आप भरते हो तो वो भी सी वी के अकॉर्डिंग आवर आ जाएगा, फिर वो भी करेक्ट है। लेकिन ज़्यादा बेटर अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो दे और देर ज़्यादा बेटर होता है। 2 नंबर पर वी और आवर भी गलत नहीं है, समझ गया बात, उन दोनों से कंपेयर कर लेना। फिर नेक्स्ट है द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स लेट अस डू और डाई टुडे। अब यहाँ पर कैप्टन ने सोल्जर से एक शर्त रख दी, एक प्रपोज रख दिया, सजेशन नहीं है ये सजेशन नहीं है, ये प्रपोज्ड है, एक तरीके से प्रपोज्ड है कि आपको आज या तो कुछ करना है, करो या मरो, गांधी जी वाली तरह, उस तरह। तो यानी कि द कैप्टन प्रोपोज्ड टू, क्योंकि सेड टू को प्रपोज टू द सोल्जर्स, कंजक्शन दैट लगेगा, लेट की जगह शुड आ जाएगा, अस का मतलब वी के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं द कैप्टन। मैंने कहा था द कैप्टन है, ठीक है, और यहाँ पर सेना की बात की जा रही है। क्या यहाँ पर सेना है, सोल्जर्स है, बहुत सारे सैनिक है, तो ज़्यादा बेटर होगा प्लूरल केस, वी की बजाय दे ले लो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो दैट दे आएगा, यहाँ पर वी नहीं आएगा, ठीक है। दैट दे मतलब अब सोल्जर्स दैट दे, इसके बाद में शुड, हाँ उसके बाद में शुड भरना है, दे शुड डू और डाई, डू और डाई, और टुडे की जगह दैट डे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दे वगैरह आपको सब कुछ ये ऑप्शन मिलेंगे, नहीं तो आप दे यूज करना है प्लूरल के केस में अस की जगह, ठीक है। ये बेसिकली थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एक्सेप्शन टाइप में अपन को याद ही करनी पड़ती है, लेकिन बार बार जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीज़ें वैसे ही पता चल जाएगी, ठीक है। फिर ही सेड टू यू लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम टुडे, मतलब लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम का मतलब आज हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। सजेशन है कि नहीं है, वेरी गुड। यानी कि ही सजेस्टेड टू यू दैट, मतलब मैं जानबूझ के सजेशन वाले तीनों लिए हैं क्योंकि एग्जाम में सजेशन वाले सेंटेंस ही पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो ही सजेस्टेड टू यू दैट, अब यहाँ पर अस है, अस का मतलब वी। अब मेरी बात सुनना, इसने क्या कहा कि आज हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेनी चाहिए। यहाँ पर दे की जरूरत नहीं, यहाँ पर वी ज़्यादा बेटर है। अभी बताता हूँ कि यहाँ आ जाएगा वी शुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम टुडे, तो दैट प्रॉब्लम दैट डे, ठीक है। तो दैट प्रॉब्लम बाय दिस प्रॉब्लम की दैट प्रॉब्लम, और टुडे की जगह दैट डे। तो काफ़ी इजी है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो ये सब बातें काम आ जाएगी। तो तीनों सेंटेंस की अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। हाँ, तो ये जो आपका टाइप है लास्ट टाइप है और वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी खूब सारे सेंटेंस आते हैं, ठीक है। ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मयादि बोधक वाक्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। अगर आपको सेंटेंस में सेड के बाद में लास्ट दिखे तो आपको एक्सक्लेम विद सोरो भरना है। ये दुख के लिए यूज होता है, सोरो मतलब दुख, और ये दोनों खुशी के हैं। हाउ मतलब जब हैप्पी होते हैं वाओ, हाउ, ये सब सेंटेंस आते हैं ना, हाँ वाओ या हाउ, तो एक्सक्लेम विद जो यानी खुशी के लिए दोनों ये भरे जाते हैं। कब? जब सेड के बाद में हरी और वाओ हो, तो सेड के बाद में हरी और वाओ हो तो एक्सक्लेम विद जो आपको भरना है। फिर सेड के बाद में ओह हो तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज, ओ मतलब सरप्राइज, ठीक है। और ब्रावो हो या ब्रावो हो तो एप्लॉडेड, ठीक है। ये कुछ सेंटेंस, हालांकि ये थोड़ी लेवल की बात है आपके बेसिकली, यहाँ से इन तीन ये जो है तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके सेंटेंस एग्जाम पूछे जाते हैं। मैंने एग्जाम्पल भी साथ में लिए ताकि जल्दी से इनका यूज़ हो जाए और इनकी प्रैक्टिस करनी है। इनके अलावा कुछ मैं आपको बता दूं और इम्पोर्टेंट सेंटेंस होंगे ना, उस वीडियो में आपके और भी डाउट, अगर आपके डाउट आएंगे तो एक वीडियो और बना देंगे छोटा सा, जिसमें आपके सारे डाउट प्लस इसमें कोई और बातें नहीं हो, जैसे कुछ ऐसे मिसलेनियस टाइप होते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी सेंटेंस होते हैं जो मैं आपको उसके अंदर बता दूंगा, ठीक है। अभी आपको ये पढ़ना है कि शी सेड हरी वी हैव वन दिस मैच।
तो यहाँ पर समझो कि हरी वर्ड है, तो देखो शी सैड की जगह क्या आ जाएगा, सैड के बाद में हरी है तो एक्सक्लेम विद जॉय, तो शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, समझ गए। और कंजक्शन ध्यान रखना दैट आएगा, कंजक्शन क्या आएगा, दैट आएगा। और उसके बाद में है समझने वाली बात, अब है वी, सब्जेक्ट क्या है, वी, तो ध्यान रखना वी मतलब आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जाएंगे चेंज होंगे, लेकिन यहाँ पर शी है और यहाँ पर वी हैव वन दिस मैच, मतलब हमने मैच, ये मैच जीत लिया, हमने मतलब प्लूरल है, तो यहाँ पर शी है लेकिन यहाँ पर दे आएगा सब्जेक्ट, मतलब प्लूरल के केस में, क्योंकि मैच एक जना नहीं जीत रहा है, वो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। इन सेंटेंस में, वी वाले सेंटेंस में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ IQ या कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। दैट दे, अब हैव का मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और हैज़ हैव को कन्वर्ट इनटू हैड में चेंज करते हैं, आपको पता है, टेंस मैंने चार्ट लिखवा दिया था। तो दे हैड वॉन दिस मैच की जगह दैट मैच, ठीक है, दैट मैच, MATCH, ओके, फुल स्टॉप। ऐसे ही आ जाओ अब नेक्स्ट, शी सेड हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, मतलब कि हाउ मतलब ये खुशी की, देखो मतलब बारिश कितनी ब्यूटीफुल मतलब सुंदर है हो रही है, तो यहाँ पर वो खुशी झलक रही है, तो शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, हाउ आओ चाहे वाव आओ, वहाँ पर एक्सक्लेम विद जॉय ही भरना है, एक्सक्लेम विद जॉय, ठीक है, एक्सक्लेम विद जॉय, और कंजक्शन भरेंगे अपन दैट, शी एक्सक्लेम विद जॉय दैट, हाउ की यहाँ तक तो हो गया सेंटेंस, ब्यूटीफुल इज द रेन, तो द रेन यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो यहाँ आ जाएगा द रेन। इसके बाद समझो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज है, और जब इज एमआर का मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज होगा वॉज वर्ब में, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस में, तो द रेन सिंगुलर है तो रेन के साथ में वो जाएगा, वर नहीं आएगा, ठीक है। तो द रेन वॉज ब्यूटीफुल, जब भी आए तो आप वेरी ब्यूटीफुल में कन्वर्ट करना है, ये भी रूल होते हैं, बाद में बता दूंगा, हालांकि इसमें आपको ज़्यादा कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ब्यूटीफुल का आपको वेरी ब्यूटीफुल लिखिए, ज़्यादा बेटर वर्ड होगा, ठीक है। द रेन वॉज वेरी ब्यूटीफुल, तो काफ़ी ईजी है। एक्सक्लेम विद जॉय के हो गए, अब एक सोरो का ले लेते हैं, तो यहाँ लिख दिया मैंने, शी सेड अलास आई एम अनडन, तो देखो यहाँ अलास, अलास का मतलब एक्सक्लेम विद सोरो, तो शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, कंजक्शन दैट आएगा, दैट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई का मतलब फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज, तो आई सब्जेक्ट है शी, तो शी का तो शी आएगा, क्योंकि यहाँ प्लूरल सेंस नहीं आ रहा, आई एम अनडन मतलब अकेला ही है वो, तो शी भी आ सकता है, शी, और इज एम आर को चेंज करना है वॉज वर्ब में, तो शी वॉज अनडन, ठीक है। तो काफ़ी ईजी है, बस थोड़ी प्रैक्टिस सब करोगे तो ये सब बातें आपको ईजी लगेगी। इन सब आज खूब सारे रूल हो गए, इन सब की प्रैक्टिस आपको करनी है। लेटेस्ट वाले सेंटेंस सीखे आज आपने, वेरी इंपॉर्टेंट, और एक्सक्लेमेटरी वाले सेंटेंस सीखे आपने, इनकी ज़रूर प्रैक्टिस करना। और फिर मैं आपको जो एक टेस्ट दूंगा, उस टेस्ट में देखते हैं आज क्या मार्क्स आते हैं आपके और कितने डाउट आपके आते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा डाउट वगैरह रहेंगे तो एक वीडियो लास्ट में छोटा सा बनेगा, वो कभी भी मैं दिन में, यानी 2 वीडियो डाल देंगे दिन में, कभी तो मेन सब्जेक्ट चलेगा, इसके बाद हम साइंस चलाएंगे लगातार कंटिन्यू, ठीक है। क्योंकि एक शब्द शुद्धि का वीडियो बच रहा है, वो शब्द शुद्धि का कराने के बाद में लगातार अपन साइंस चलाएंगे, और साइंस को जल्दी से SST की तरह ख़त्म कर देंगे 7-8 दिन में बस, ठीक है। तो अच्छी मेहनत करो, टाइम बहुत कम है, रेगुलर स्टडी करो, टेस्ट देते रहना, ठीक है। ओके।